पहले तो मैंने बायो देखा, मैं बायो से डर गई कि भाई ये सब क्या है। मुझे लगा कि मुझसे होगा ही नहीं। 5.5 ईयर ऑफ एमबीबीएस, टू मच स्टडीज, दिस एंड दैट, कैसे करूँगी। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो ना फार्मेसी में चले जाते, जहाँ पे पढ़ाई तो थी पर शायद एमबीबीएस से कम थी। मैं हार्ड वर्क मेहनत से डरती थी। पहले जब मैंने नीट के मार्क्स काउंट नहीं किए, ऐसे मम्मी पापा के साथ मैं कार में बैठी थी, मैं ऐसे घर जा रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे तो सारे राइट ही होने वाले हैं। मैंने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया है, मेरे तो सारे राइट ही होने वाले हैं। तो मैं खुद को इमेजिन कर रही थी कि यार मैं तो एमबीबीएस के ऐसे पढ़ाई करने जाऊंगी, वाइट कोट सेरेमनी होगी, मतलब सब मुझे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जैसे देखेंगे, एवरीवन विल सी मी एज अ डॉक्टर, द रिस्पेक्ट दैट आई विल गेट। एंड एमबीबीएस की पढ़ाई भाई कितना मजा आएगा। Hey guys, myself Kia, and today's video is all about how I realized my passion for being a doctor. So ये पूरा एक प्यारा सा स्टोरी टाइम वीडियो है जो शायद मेरा पूरा फ्यूचर बनाएगा, और ऐसे वीडियो को मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी। ओके, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे 11th के स्टार्टिंग से। एक्चुअली ये स्टोरी मेरे केजी से स्टार्ट होती है, जब से मैं छोटी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी अगर मैं इतनी अच्छी ना हूँ स्टोरी टेलिंग के लिए, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लेना। पर हाँ, ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी केजी से। जब से मैं छोटी थी मैं ऐसे डॉक्टर किट लेती थी, एंड ऐसे मेरी दादा सबका ऑपरेशन एंड ऑल करती थी, ऑब्वियसली टॉय किट से। और मुझे ये सब ना टू मच पसंद आता था, मतलब बहुत पसंद आता था। तो मैं सबको घर में कहती थी मुझे तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अब जैसे 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 मेरा 11th आया, विदाउट एनी सेकेंड थॉट मैंने डॉक्टर की डिग्री मुझे परस्यू करनी है, ये मैंने सोच लिया। मुझे नहीं पता था कि एमबीबीएस कितने सालों को होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता। बस मेरे सबकॉन्शियस में से बैठ गया था कि अब तो डॉक्टर ही बनना है, तो कुछ सोचे समझे बिना। आई थिंक मेरी ना सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी कि मैंने करियर ऑप्शन से एक्सप्लोर नहीं किए। मैं भी थोड़ा नर्वस हो रही हूँ बोलते बोलते, पर चलो ऐसा ट्राई करती हूँ एज अ बिग सिस्टर मैं आप सबको समझाती हूँ, तो शायद मेरी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाए। पर हाँ, आई एम रियली सॉरी बट या। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या थी कि मैंने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं किए। जैसे आप करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, पहले आपको 11th इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, जहाँ आपको पीसीबी में कौन से करियर है, पीसीएम में कौन से करियर है, कॉमर्स में कौन से करियर है, आर्ट में कौन से करियर है, वो सब आपको देखना होता है, आपको सबका चैट्स बनाना होता है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको अपने फ्यूचर में क्या परस्यू करना है। मीनवाइल मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, मेरी पूरी फैमिली ने माइंड में सोच लिया था कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, और मुझे भी माइंड में सोचवा दिया गया था, मतलब कि तुम भी डॉक्टर ही बनने वाले हो, ऐसा ऐसे फिक्स हो गया था। दैट वाज वेरी टॉक्सिक। ओके, मैं खुद के साइड से एक्सेप्ट करती हूँ, माई फैमिली वॉज टॉक्सिक इन दिस थिंग। ओके, सिंपल। तो अगर आप 11th के फेज में हो और अभी ये वीडियो देख रहे हो और आपका फ्यूचर है कि आपको बस डॉक्टर ही बनना है, तो 100 बार सोच लेना, उसके बाद डिसाइड करना। आप डॉक्टर ही बनो, पर एक बार आप अपने पूरे करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर देना। अब नॉलेज से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मेरी आगे की स्टोरी समझाती हूँ। आई एम रियली सॉरी। तो अब उसमें क्या हुआ कि 11th में मैंने मेरी पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने मेहनत से पढ़ाई की पर मुझसे पढ़ाई नहीं हुई। पहले तो मैंने बायो देखा, मैं बायो से डर गई कि भाई ये सब क्या है। मुझे लगा कि मुझसे होगा ही नहीं। मैंने मम्मी को कहा कि मुझे मेरा करियर ऑप्शन चेंज करके ऐसा करो कि मुझे ना पीसीएम में ले लो, मैं मैथ्स कर लूँगी, मुझे बायो नहीं करना। पर ना उसमें प्रॉब्लम या सिचुएशन ये हुई कि मम्मी वाज लाइक नहीं, बायो ही रखना है, बायो ही रखना है। तो मैंने बायो ही रखा, एंड एट द एंड आई स्टार्टेड लविंग बायो। अब उसके बाद भी ना मुझे डॉक्टर में ऐसा लग रहा था कि 5.5 ईयर ऑफ एमबीबीएस, टू मच स्टडीज, दिस एंड दैट, कैसे करूँगी। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो ना फार्मेसी में चले जाते, जहाँ पे पढ़ाई तो थी पर शायद एमबीबीएस से कम थी। मैं हार्ड वर्क मेहनत से डरती थी, एंड बेसिकली इस डर की वजह से आई वाज लाइक कि छोड़ो भाई, मुझे एमबीबीएस नहीं करना। तो मैंने ना बीच बीच में 12th के मिड में जब मेरे बैकलॉग का फेस बहुत बढ़ गया था, मैंने क्विट कर दिया मेरा ड्रीम डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस करने का। अब ना उससे आगे 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 बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं भगवान में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने वाली लड़की हूँ कि भगवान तो सब कुछ करवा देंगे। ओके, आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल। तो मैं भगवान से बहुत प्रे करती थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम मैनिफेस्ट कर सकती हो, बिकॉज मुझे नहीं लगता था मेरा नीट इस बार क्लियर होगा, और नहीं ही होगा। पर मॉम वाज लाइक तुम ऐसा करो, तुम ना मैनिफेस्ट करो। तो मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, विजुअलाइज करना शुरू कर दिया दैट नीट का पेपर आएगा, मैं
एक ही सेकंड में पूरा नीट का पेपर ऐसे देख लूँगी, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ राइट डाउन किया, मैंने तुक्का मारा, मेरे सारे एमसीक्यूज राइट हो रहे, मैंने सब मैनिफेस्ट करना शुरू किया। और मैं इतने पॉजिटिव माइंडसेट से मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई। भाई एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको लग रहा होगा कि स्टोरी कहाँ जा रही है, पर एंड तक देखो तो आपको एक्चुअल रियलिटी स्टोरी की पता चलेगी। ओके, जल्दी जज मत करो, एंड तक देखो। तो या वाज आई, यस। तो मैं ऐसे एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रही थी, पर एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते मैं एकदम ऐसे नर्वस हो गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मुझे एंग्जाइटी होने लगी, मेरे ऐसे हाथ शेक करने लगे, मैं 2 बार मेरा मुंह धो के आई, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। एंड आई वॉज हेल क्राइंग, मतलब मैंने रोना शुरू कर दिया। और कोई नहीं रो रहा था क्लासरूम में, बस मैं ही रो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं मैनिफेस्ट करके गई थी और मेरा एंड में ना विश्वास उठ गया था। पर यस, मैंने स्टिल थोड़ा थोड़ा ऐसे विश्वास रखा एंड आई कंटिन्यूड स्टडिंग, आई कंटिन्यूड माई जर्नी। और फिर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी, मैंने नीट का पेपर लिखा, मुझे नहीं आता था, मैंने तुक्का मारा, बट आई वाज लाइक मेरा सारा तुक्का राइट हो ही जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज विथ मी, गॉड इज विथ, भगवान इज विथ मी, इन शॉर्ट। मैंने एहसास हो जाए, आई एम सॉरी फॉर दैट बिहेवियर, बिकॉज मैं ऐसे बोलती हूँ बीच में थोड़ा मिसअप हो जाता है मुझसे, पर हाँ। तो मैं ऐसे एकदम माइंडसेट के साथ गई और दैट वाज माय मिस्टेक। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आपके साइड से हार्डवर्क होता है। मुझे ना ये चीज़ रियलाइज़ हुई, थोड़े लोगों के केस में भी काम कर भी जाएगा, पर मेरे केस में ना हार्डवर्क वाज अ नेसेसिटी। तो इतने सारे बैकलॉग्स हो गए, तो आई वाज लाइक नहीं, अब तो मुझसे नहीं होगा। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ पर आता है, एमबीबीएस की पढ़ाई करने में हेक्टिक होगी, पर मज़ा कितना आएगा। मैं लिटरली डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम अ फ्यूचर डॉक्टर। मतलब मुझे लगा मुझे पैशन नहीं है डॉक्टर के लिए, पर एक्चुअली मैंने जब उस टाइम पर सोचा ना कि यार मेरा तो हो गया भाई, मैं मेरी ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज में मैं चली गई और कम पैसों में मेरी पूरी एमबीबीएस हो गई, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। मुझे ऐसे थॉट्स आए, आई वाज वेरी हैप्पी दैट ये आई एम अ फ्यूचर डॉक्टर। और फिर मैं घर पे आई, फिर मैंने मेरा रिजल्ट कैलकुलेट किया और मेरे मार्क्स नहीं बने एमबीबीएस जितने। उस बात के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ दैट नहीं, पैशन मुझ में है, मुझ में एमबीबीएस बनना है, मतलब मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनने की पैशन है। मतलब मेरा नीट का रिजल्ट नहीं आया, पर मैंने मैनिफेस्ट करके इमेजिन किया था कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, और हो जाएगा की फीलिंग में जब मैंने सोचा कि मैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ, एज अ डॉक्टर, एज अ फ्यूचर डॉक्टर मैं पढ़ रही हूँ, आई एक्चुअली रियलाइज दैट येस, दिस इज़ माई ड्रीम, दिस इज़ माई लाइफ पाथ। एमबीबीएस जितना भी हार्ड हो, एमडीएमएस जितना भी हार्ड हो, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बस फ्यूचर में डॉक्टर ही बनना है। मैं घर आई तो मम्मी ने मुझे कहा कि फार्मेसी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मैं रशिया भेज देते हैं एमबीबीएस करने के लिए। पर एट दी एंड मेरे लिए जो मैटर करता है कि मेरा हार्डवर्क कितना है। अगर अभी मैंने नीट के लिए हार्डवर्क नहीं किया और मैं फ्यूचर में एमबीबीएस करने के लिए चली गई ज़्यादा पैसे देके, तो मेरे आंखों में एमबीबीएस की सीट के लिए रिस्पेक्ट कितनी रहेगी, मैं हार्डवर्क कितना करूँगी एमबीबीएस के लिए, ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब नीट का ड्रॉप लेंगे और ड्रॉप लेने के बाद वी विल मेक अवर लाइफ बेटर। पहले दिन के 2 घंटे ट्राई करेंगे, फिर कंप्लीट कर करके 5 घंटे, बढ़ा के 7 घंटे कर करके हम हमारा टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। ड्रॉप ईयर इज़ वेरी हार्ड, ड्रॉप ईयर इज़ वेरी लोनली, बिकॉज आपके मोस्ट ऑफ द फ्रेंड, पता है मेरे 90% फ्रेंड्स ने ना दूसरे करियर फील्ड में ऑप्शन ले लिया, दूसरे करियर फील्ड में चले गए। पर आई वॉन्ट एमबीबीएस, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। पहले क्या था कि मेरी मम्मी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, मैं चाहती हूँ मैं ना बनूं। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि उन्हें ऐसा लगता था कि पहले वो मुझ पे थोप रहे थे कि बेटा तुम डॉक्टर ही बनो, और वो एक्चुअली मुझ पे थोप ही रहे थे कि तुम डॉक्टर ही बनो, सॉरी, और वो एक्चुअली मुझ पे थोप ही रहे थे कि बेटा तुम डॉक्टर ही बनो, बिकॉज मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। पर अब मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरी मम्मी कह रही बेटा ड्रॉप दिस एंड दैट, फार्मेसी ले लो, दिस एंड दैट, बट आई एम लाइक नो, नॉट एट ऑल। मैं इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस देने वाली हूँ, और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में मेरा जितना स्कोर आएगा उससे डिटरमाइन होगा कि मेरे लिए ड्रॉप ईयर मेरे मम्मी पापा मुझे करने देंगे या नहीं करने देंगे। ओके, तो प्रे फॉर मी कि मेरे इम्प्रूवमेंट में बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ। खैर अभी हमें बाहर ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे आने के बाद मेरी प्रेप स्टार्ट होगी, एंड आई विश मैं ट्रिप पर ना जाती, पर हमारी ना 5 महीने पहले से सारी बुकिंग हो गई थी, पैसे वैसे दे दिए, तो अब जाना पड़ेगा मुझे। पर हाँ, दिस वॉज माई जर्नी,
जिस दिन मैं कार में बैठी और मैंने सोचा कि यार व्हाइट कोट सेरेमनी होगी, आई एम गोना बी अ फ्यूचर डॉक्टर, डॉक्टर का फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करूंगी, आई रियलाइज दैट डॉक्टर इज द वन करियर फॉर मी। आई रियलाइज दैट डॉक्टर इज वन फॉर मी। जब आपके दिल में पैशन होती है ना, आप वो कर सकते हो। और ये वीडियो मैं तब देखूंगी जब मैं MBBS में एंटर कर जाऊंगी। ये वीडियो मैं तब देखूंगी जब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। प्लीज, जब भी मैं भूल जाऊंगी कि मैंने क्यों लिया था, मैं ना ये वीडियो देखूंगी, मैं पक्का देखूंगी ये वीडियो। और अब मुझे फ्यूचर में डॉक्टर के सिवा कुछ नहीं बनना। और ये ड्रॉप ईयर है ना, उसमें मैं लोनली नहीं रहूँगी। मैं खुद की लाइफ इंप्रूव करूँगी, मैं किक बॉक्सिंग करूँगी, मैं बाहर जाके क्लासेस भी करूँगी, 1 क्लासेस करूँगी, बिकॉज मुझे मेरी स्टडीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना। पर मैं लोनली नहीं रहूँगी, मैं लोनलीनेस में नहीं डूबूंगी। नेक्स्ट ईयर के पेपर हार्ड आया, डिफ़िकल्ट आया, जो भी आया, पर मुझे इतना पता चलेगा कि मेरे साइड से मेरे से जितनी मोस्ट मेहनत होनी थी ना, उतनी मैंने कर ली। और मेरे लिए ये मैटर करेगा। एंड दिस इज़ माई स्टोरी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। माइंड में थॉट्स तो बहुत है जो मैं एड अप कर सकती हूँ, पर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इफ़ मैं आपको वर्थ इट लगूँ, इफ़ मेरा चैनल, इफ़ मेरे वीडियोस आपको वर्थ इट लगे, देन आप श्योरली सब्सक्राइब कर सकते हो। और इफ़ वर्थ इट ना लगे, देन आप नहीं करो, इट्स ओके, बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर रिमाइंडिंग मी एंड दिस वीडियो इज़ योर स्टोरी टू। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। मेरे जैसी बोरिंग लड़की को सुनने के लिए आपने इतने सारे, कितने 11-12 मिनट मुझ जैसी बोरिंग लड़की को सुना। आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय, टेक केयर।